ग्रीन ड्रामा सीरियल में ज़मीन तो आसमां बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शजील जो होता है वो अपने वालिद के पास आकर पूछता है कि आपने जो है वो हुडम के वालिद के साथ क्या किया, क्योंकि वो यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए थे। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो रेडी रेडी ड्रामा करके जो है वो लेट चुके होते हैं बेड के ऊपर। इस पर उसकी भाभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको रोकती है और वो कहती है कि तुम्हारे बाबा की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ इस सिचुएशन में उनके सामने मत जाओ और अपने लहजे को थोड़ा धीमा रखो। इस बार साजिद जो होता है वो कहता है कि नहीं, खुरम के बाबा जो है वो यहाँ पे आए थे इनसे मिलने के लिए, तो इन्होंने जानबूझ के उनके साथ कुछ किया है। तो आपको पता है इन्होंने मेरे साथ सारा ड्रामा किया, इन्होंने आपको और भाई को मेरे साथ भेजने का भी ड्रामा किया। कभी भी खुरम को जो है वो इस घर की बहू बनाना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने सब कुछ ड्रामा किया। इस सारा कुछ ड्रामा कर रहे थे, इन्होंने मुझसे जानबूझ के खुरम के बाबा का होटल जो है वो खाली करवाया ताकि मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँ। इसी वजह से ये सब कुछ इन्होंने किया था, क्योंकि ये मेरी कभी खुशी चाहते ही नहीं थे और मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि ये मेरी खुशी चाहते हैं और मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि यह यहाँ बेड पे जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा कुछ एक ड्रामा है। इस बार शजील जो होता है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ खुरम के वालिद की डेड बॉडी जो होती है वो लोग वहाँ पे फेंक देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़ोर से उसको मारता है जिसकी वजह से खुरम के वालिद जो होते हैं वो उसी टाइम ही मर जाते हैं। इस पर जो होती है शाजिल की भाभी वो कहती है कि अब आपको जो है वो खुरम के वालिद को जल्द से जल्द घर पर भेजना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं ज़िंदा, क्योंकि वो मर चुके हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ खुरम जो होती है वो करती है अपने वालिद को कॉल, और शाजिल के जो होते हैं भाई, उसका जो गुंडा होता है वो उसकी लाश ऑलरेडी वहाँ पे फेंक के आ चुका होता है और आकर मोबाइल जो है उसके भाई को दे देता है। इस पर जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं तो वो कहती है कि आप कौन है, मेरे बाबा कहाँ हैं। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे बाबा तो मैं वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे तुम उसको मिली थी। इस पर वो जो होती है खुद वो सबको लेकर वहाँ पे जाती है। जैसे ही जाती है तो कचरा कुंडी में उसके वालिद पड़े होते हैं और उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा होता है। इस पर सब कुछ कचरा हटाते हैं, शजील भी शादी होता है। इस पर उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा राना परेशान हो जाता है। खुरम को तो उसी टाइम ही बेहोश हो जाती है, उसको यकीन ही नहीं होता कि उसके वालिद जो है वो उससे अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ सब लोगों को पता चल जाता है कि खुरम के वालिद जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इस पर सब लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ खुरम की भाभी की माँ जो होती है वो भी आ जाती है और उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसका भाई जो है वो मर गया है, और वो आराम से अंदर बैठ के नाश्ता कर रही होती है और साथ में बातें कर रही होती है। इस पर जैसे ही उसका दामाद उसके पास आता है तो वो उसको कहती है कि उसको क्या एहसास होगा, वो कौन से तुम्हारे बाप की जो है वो बेटी है, तुम ही तो उसके बेटे हो, तो तुम्हें तो एहसास होना चाहिए ना। तो तुम अपने वालिद का जो है वो जनाजा उठाओ और उनको दफना कर आओ, और इन दोनों को भी, जो दोनों आशिक आए हैं, इन दोनों को भी जो है वो अलग करो और इनको भी भेजो इनके घर। इस पर जो होता है उसके भाई वो कहता है कि हाँ मैंने बात की है अम्मा से, लेकिन अम्मा जो होती है वो कह रही है कि अभी जो है वो अभी नहीं, जब तक खुरम जो है वो अपने वालिद की शक्ल ना देख लें तब तक हम लोग जनाजा नहीं उठा सकते। इसी वजह से हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। पर वो कहती है कि उसका क्या, उसको पड़े रहने दो जहाँ पे वो पड़ी, वो वैसे भी ड्रामा कर रही है, उसको कोई एहसास नहीं है कि उसका वालिद जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि ठीक है हम लोग ऐसे ही करेंगे। दूसरी तरफ शाजुल जो होता है वो जाता है खुरम की वालदा के पास और जाकर उनको कहता है कि खुरम को बुला लें। इस पर वो कहती है कि बेटा खुरम जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर रही, वो ये समझ ही नहीं रही कि उसके वालिद जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर जो होता है शाजिल वो कहता है कि मैं जाके बात करता हूँ। इस पर उसके भाई जो होता है खुरम का वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, और मैं जनाजा जो है वो उठाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर शाजिल जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे ना अभी तक समझे ही नहीं हो, अगर मुझे गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें वो समझाऊंगा जो तुमने कभी ज़िंदगी में भी समझा नहीं होगा। इस पर खुरम का भाई जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ खुरम जो होता है वो जाता है, शाजिल जो होता है वो खुरम के रूम में जाता है। खुरम के रूम में जाके जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझती ही नहीं और उसको बहुत ज़्यादा थप्पड़ लगा देती है और वो कहती है कि चलो तुम इस घर से चलो, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे कभी भी अपना ताल्लुक ना रखूँ, तो इसी वजह से तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। इस बार वो उसको निकालने की के लिए जो है वो जैसे ही नीचे आती है तो उसके वालिद की जो है वो डेड बॉडी सामने पड़ी होती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है उसके वालिद के चेहरे से जो है कपड़ा हटा के उसको दिखाती है। तो इस पर जो होती है खुरम वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है। इस पर वो शाजिल जो होता है वो कहता है कि हम लोग जो है वो जनाजा उठा लें। इस पर जो होती है उसकी वालदा इजाज़त दे देती है। इस पर जैसे वो जनाजा उठाते हैं तो खुरम जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। वो खुरम जो होती है वो इतना ज़्यादा रोती है कि उसी टाइम ही बेहोश हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं वो जनाजा लेके चले जाते हैं। जो होता है शाजिल वो जाता है अपने उसी चचा के पास से जाके उससे पूछता है। इस पर वो कहता है कि हाँ मैंने उसको मारा है, क्या कर लोगे तुम। इस पर वो गन निकाल लेता है और वो कहता है कि मेरे वालिद और मेरी वालदा के भी जो है वो आपने ही उनको मारा था और आप ही उन्हीं के गुनाहगार हैं, मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। इस पर वो उसको ऊपर गोली नहीं चलाता। दूसरी तरफ
شاذل جو ہوتا ہے وہ آ کر اپنی ہونے والی ساس کو جو ہے سب کچھ بتا دیتا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ خرم کو کیسے بتانا پڑے گا. اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا بتانا تو پڑے گا, ورنہ اگر اسے کہیں اور سے پتہ چل گیا تو ہم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ شاذل جو ہے وہ اچھے سے جانتا ہے کہ خرم کو بھی وہیں پہ پھینکا گیا تھا جہاں پہ اس کے والد کو پھینکا گیا تھا. اس پر جو ہوتی ہے خرم خود ہی بتا دیتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے جو ہے مجھے وہاں اسی کچرا کنڈی میں پھینکا تھا جہاں انہوں نے میرے والد کو پھینکا ہے. اس پر سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ خرم کو جو ہے اس بات کا آلریڈی علم ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ میں زمین تو آسمان پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.